हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी की शॉपिंग करने आज मैं जा रही हूँ। तो बहुत कुछ जो है ना मेरे दिमाग में था कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो मार्केट, आप घर से पता नहीं कुछ और सोच के जाते हो, मार्केट में जाकर कुछ और ही जो है ना आपका प्लान बन जाता है। तो मेरे दिमाग में जो भी आ रहा था मैं बस भगवान के लिए ख़रीदे जा रही थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बनवाई है भगवान के लिए कौंचियाँ चांदी के तार में पिहो कर। सोना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो इस बार सोने का मैंने कुछ और लिया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चांदी के तार में जो है ना मैंने कौंचियाँ बनवा ली थी भगवान के लिए। मतलब इसके बाद खरीदी मैंने भगवान के लिए पोशाकें। तो बहुत सारे ऑप्शन जो है ना आपको मार्केट में मिल जाते हैं जन्माष्टमी पर, लेकिन मुझे बहुत सारी पोशाकें नहीं खरीदनी थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी भगवान की पोशाकें थी और मैं घर में देख कर आई थी कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं और बाद में जाकर हम उसका यूज़ नहीं करते। तो मैं इस बार पूरा अच्छे से क्लियर थी कि मुझे क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है। और देखिए कितने प्यारे प्यारे झूले थे, लेकिन झूला मुझे नहीं लेना था क्योंकि झूला मैं पिछली बार ले चुकी हूँ। और आप अगर ले भी लेते हैं तो फिर सामान जो है ना वेस्ट हो जाता है, वो ऐसे ही रखा रह जाता है। तो अभी जो पिछले साल झूला लिया था वो बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने झूला यहाँ पर नहीं खरीदा है। लेकिन झूले बहुत सुंदर थे। देखिए आप मार्केट में देख भी रहे हैं, बहुत सुंदर मतलब सजावट हो रखी थी। हर सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अपने घर पर लेकर जाऊं। और देखिए कितने प्यारे प्यारे झूले हैं ना, सिंहासन झूले। जन्माष्टमी पर जो है ना रौनक ही कुछ अलग होती है। हमारे कान्हा जी का सामान हर शॉप पर जो है ना आपको आसानी से मिल जाएगा। सामने जो फूल बंगला देख रहे हैं ये मात्र 250 रुपये का था। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मेरे पास पहले से फूल बंगला था जो कि मैं सिर्फ 150 रुपये में लेकर आई थी। तो त्योहारों का एक ये रहता है कि त्योहारों पर चीज़ें थोड़ी सी महंगी आपको मिलती है। तो मैं क्या है, मेरा ये है कि मैं जब भी जाती हूँ, वृंदावन जाती हूँ या कहीं और जाती हूँ, मुझे लड्डू गोपाल का कुछ अच्छा सा मिल जाता है तो बस मैं ले लेती हूँ। तो त्योहारों पर थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा होती है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें खरीदी और डबल रेट में वो जो है ना वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही थी। तो इसका तो इफ़ेक्ट पड़ता है कि त्योहारों पर चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती है। लेकिन ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं था, सिर्फ 250 रुपये का था और काफ़ी सारा इसमें काम हो रखा था, मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद जो है ना हमें एक बहुत ज़रूरी काम भी करना था अपने घर के लिए। जो है ना हमें 2 पेड़ लेने थे। वैसे पेड़ तो हमें 3-4 चाहिए थे, लेकिन अभी जो है ना हाल फिलहाल हमने 2 ही पेड़ लिए हैं। पेड़ जो है ना घर के दरवाजे पर लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनको एक जानकारी मिलेगी। अगर आप अपने घर पर चाहते हैं कि आपके घर पर लक्ष्मी का हमेशा निवास रहे तो अपने दरवाजे पर आप हमेशा अशोक के 2 पेड़ ज़रूर लगाएं। और वैसे भी देखिए बहुत सारी दृष्टि से अगर देखा जाए तो घर के सामने अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आपके घर बहुत खूबसूरत लगता है, घर की सुंदरता जो है ना दुगनी हो जाती है अगर घर के दरवाजे पर अगर पेड़ लगा हुआ है तो ये सपना जो है ना हमने बरसों पहले देखा था। बहुत पहले से हमने सोच रखा था जब हमारा अपना खुद का घर होगा तो उस घर के दरवाजे पर हम 4-5 पेड़ ज़रूर लगाएंगे। और चारों पांचों पेड़ जो है ना बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहते हैं। अगर आपकी घर के दरवाजे पर अगर लग जाते हैं तो आपके घर के में जो है ना कभी भी लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो गड्ढा हमने पहले ही करवा लिया था पेड़ों के लिए और बस यहाँ पर 2 अशोक के पेड़ लेकर आई हूँ मैं। दरवाजे पर मैं 4 पेड़ लगाने वाली हूँ। चारों पेड़ बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, तो अशोक का पेड़ बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। तो 2 मैं अशोक के पेड़ लगाऊंगी और 2 पेड़ मैं और लगाने वाली हूँ। तो जब मैं लगाऊंगी तब उसके बारे में आपको क्लियरली बता दूंगी कि क्यों लगाए जाते हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं। 4 पेड़ अगर आपने अपने घर के दरवाजे पर अगर लगा लिए ना तो यकीन मानिए आपके घर की सारी परेशानियाँ जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। लक्ष्मी की आपके यहाँ कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिले, आप कुछ ना कुछ जो है ना बहुत अच्छा सीख सके। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, मात्र 50 रुपये के 2 पेड़ आए हैं जो कि हमने आसानी से लगा भी लिए। इसमें थोड़ा सा हमने गोबर डाल दिया था ताकि ये अच्छा खाद का काम करेगा और पेड़ जो है ना इससे बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे। अब मैं दिखा दूँ आपको जन्माष्टमी की शॉपिंग। तो सबसे पहले मैं आपको पोशाक दिखा रही हूँ जो मैं भगवान श्री कृष्ण को पहनाने वाली हूँ जन्माष्टमी वाले दिन। तो ये वाली पोशाक जो है ना मैंने उनके लिए खरीदी है। 3-4 लेयर हैं इसमें इस तरह की, और इस तरह की पोशाक जो है ना मेरे कान्हा जी के पास नहीं थी। तो मैं पहले से ही सोच के गई थी जो चीज़ मेरे कान्हा जी के पास नहीं है मुझे वही चीज़ जो है ना उनके लिए लेकर आनी है। इसमें चोली अलग से दी हुई है, जब मैं पहनाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये पोशाक मुझे कितने की पड़ी है, ये मुझे पड़ी थी 150 रुपये की। तो सबका प्राइस जो है ना मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी। और इसके साथ जो है ना एक छोटा सा दुपट्टा भी है मोतियों वाला, तो पहनाऊँगी जब आपको अच्छे से
समझ में आएगा। तो सबकी प्राइस जो है ना मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ, ताकि आप लोग फिर बाद में पूछते हैं और सबका एक एक करके रिप्लाई देना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सबकी प्राइस साथ के साथ में आपको बताती जाऊंगी। बाकी इसके बाद जो है ना अगली पोशाक है हरे कलर की। इस पोशाक को मैं पहनाऊंगी जन्माष्टमी के दूसरे दिन, भगवान को पहनाने वाली हूँ। तो 4-5 जोड़ी पोशाकें जो है ना मैं भगवान के लिए लेकर आई हूँ। ये पोशाक जो है ना मुझे 30 रुपये की पड़ी थी, जिसमें छोटे छोटे से जो है ना कांच लगे हुए, बहुत प्यारी पोशाक है, इसका कलर बहुत अच्छा लगा। ये पोशाक पहनाने वाली हूँ मैं छठी वाले दिन, जब भगवान श्री कृष्ण की छठी होती है तब इस पोशाक को मैं पहनाऊंगी। ये भी मुझे जो है ना 30 रुपये की पड़ी है। तो काफ़ी अच्छा वर्क था, इसमें भी बहुत अच्छा डिज़ाइन था, कलर इसका बहुत सुंदर था। और ये पोशाक जो है ना मुझे मिली थी 50 रुपये की, जो कि मैं पहले पहना चुकी हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जन्माष्टमी पूजा कैसे की जाए, तो उस वीडियो में मैंने इस पोशाक को पहना दिया था। एक पोशाक और है जो कि मैं कहाँ रख कर भूल गई हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। तो 4 पोशाकें हैं और 5वीं पोशाक मिल नहीं रही है। जब मैं पहनाऊंगी आप लोगों को दिखा दूंगी। इसके बाद मुझे लानी थी एक बांसुरी, क्योंकि 2-3 साल से जो है ना उसी पुरानी बांसुरी को मैं अपने पूजा में रखती थी। तो उस बांसुरी को मैं किसी छोटे से बालक को दे दूंगी और इस वाली बांसुरी को मैं इस बार जन्माष्टमी की पूजा में रखने वाली हूँ। इसमें मुझे लगाना है मोरपंख, जो कि मैं फ्री टाइम में जब भी फ्री होंगी इसमें मोरपंख मुझे ज़रूर लगाना है। तो ये जो है ना बांसुरी मैं लेकर आई हूँ। ये मुझे जो है ना 30 रुपये की बांसुरी मिली थी, जो कि अगर जन्माष्टमी नहीं होती तो सिर्फ मुझे 20 रुपये में मिल जाती। तो इतनी जो है ना महंगाई हो जाती है जब त्यौहार होते हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के लिए जो है ना सब कुछ है। तो इसके बाद जो है ना ये मैं मुकुट लेकर आई हूँ। इस तरह का मुकुट मेरे पास नहीं था। वैसे मेरे पास बहुत सारे मुकुट हैं, पगड़ियाँ हैं, लेकिन इस तरह का मुकुट मेरे पास नहीं था। इसमें जो है ना जर्किन के नग लगे हुए हैं। ये मुकुट जो है ना मुझे मिला है 150 रुपये में। तो थोड़ा सा महंगा मिला, बट अच्छा लगा मुझे। इस तरह का मुकुट मेरे पास नहीं था, मुझे इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी और मैं चाहती थी कि मेरे भगवान श्री कृष्ण के पास जो है ना इस तरह का मुकुट हो। तो ये 150 रुपये का मिला है। बहुत इसकी जो सुंदरता है ना वो बहुत प्यारी है। शायद वीडियो में वो चीज़ नहीं आ पा रही है जो रियल में ये चीज़ है, मतलब बहुत प्यारा इसमें जो है ना डिज़ाइन बना हुआ है। मात्र 150 रुपये का है। इसके बाद जो है ना एक मैं जर्किन के जो नंग होते हैं ना उसी से रिलेटेड जो है ना एक ये वाला मैं हार लेकर आई हूँ। इस तरह का हार भी जो है ना मेरे लड्डू गोपाल के पास नहीं था। मोतियों के तो बहुत सारे हार है हमारे पास, लेकिन इस तरह का हार नहीं था। तो मैं इस तरह का हार लेकर आई हूँ। मैं वही सारा सामान लेकर आई हूँ जो मेरे पास नहीं था। इसके बाद मैंने गोल्ड का क्या खरीदा है, चलिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद ये चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी थी। चांदी के तार में पिरोकर जो है ना मैंने भगवान के लिए कौंचियाँ बनवाई हैं, जिससे कि भगवान को जो है ना नजर नहीं लगती। छोटे बच्चों को खासकर जो है ना इस तरह के काली मोतियों में पिरोकर जो है ना कौंचियाँ बच्चों को पहनाई जाती हैं, ताकि उनको नजर नहीं लगती। और भविष्य में अगर भगवान ने चाहा तो सोने के तार में पिरोकर जो है ना मैं बनवाऊंगी। आगे का हम कुछ कह नहीं सकते, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा विचार है कि कभी ऐसा मौका पड़ा तो ये काम मैं ज़रूर करूँगी। फिर आगे की भगवान की मर्जी है। तो अभी जो है ना मैंने चांदी के तार में पिरो ली हैं। इस तरह की मैंने 4 कौंचियाँ बनवाई हैं, 2 पैरों के लिए और 2 हाथों के लिए। तो ये जो है ना मैंने करवाया है। इसके बाद मैंने और भी कुछ सोचा है। वैसे तो देखिए मेरी सोच ये है कि भगवान भले ही आप भगवान के लिए एक चीज़ दें, लेकिन कुछ ऐसा लें कि जो उनके लिए जो है ना हमेशा उनके साथ रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना लेनी चाहिए। कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि भगवान के पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं और हर त्यौहार पर मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेती भी रहती हूँ, आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। इसीलिए जो है ना मैंने कुछ और अच्छा उनके लिए सोच रखा है कि मैं कुछ और अच्छा उनके लिए लेती रहूँ और हर साल जो है ना कुछ अच्छा उनको इस तरह का उपहार जो है ना अनोखा उपहार जो है ना उनको प्रदान करती रहूँ। तो ये जो है ना इस तरह का मैंने हाई की जो छोटी सी तवजिया होती है वो उनके लिए बनवाई है। तो इस साल जो है ना मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए ये अनोखा तोहफा लिया है। वैसे कभी लाइफ में सोचा नहीं था मैंने कि भगवान के लिए मैं इस तरह का तोहफा ले पाऊंगी। ये सब भगवान का मतलब मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद समझ लीजिए, उनकी इतनी कृपा समझ लीजिए कि मैं इतनी लायक बन चुकी हूँ कि उनके लिए कुछ ले पाऊँ। वैसे तो देखिए हम इतने काबिल नहीं होते कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाएँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना मन में एक रहता है कि भगवान के लिए हम ये करें वो करें। तो मैंने एक छोटी सी सोने की तवज्जो उनके लिए बनवाई है। और भगवान को जो है ना चांदी इतनी प्रिय नहीं है, देवताओं को जो है ना सोना अति प्रिय रहता है। कांसा, पीतल, सोना, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो भगवान को अति प्रिय रहती है। चांदी आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो है ना चांदी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अगर देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 3 धातुएं विशेष रहती हैं। तो इन 3 धातुओं में से आप उनके लिए कुछ भी बनवा सकते हैं। हमने सोने की तवज्जो बनवाई। तो
तो ये पेंडल जो है ना मुझे 2000 रुपये का मिला है। तो इस तरह का ही जो है ना मैं उनके लिए कुछ चाह रही थी। कपड़े तो मैं आए दिन उनके लिए खरीदती रहती हूँ, वैसे भी मालाएं भी मैं उनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ लेती भी रहती हूँ। तो इस तरह का पेंडल जो है ना मैं चाह रही थी कि उनके लिए लेकर आऊँ, तो बस उनके लिए ले लिया है। तो यही इस साल का तोहफ़ा जो है ना उनके लिए यही है। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हर साल यही विचार कर रखा है कि भगवान के लिए जो है ना हम कुछ ना कुछ खास ले पाएँ। और आगे आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। और हाँ, आपने अपने छोटे से नन्हे से बाल गोपाल के लिए क्या ख़रीदा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो बिल्कुल भी मन को छोटा मत करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप भाव से उनके लिए जो भी लेकर आएंगे वो उससे वो स्वीकार कर लेंगे और वो अपनी व्यवस्था जो है ना खुद बनाते हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये पक्का है। चलिए वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे।